दी। मौला अली से कहा, अली तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है। मौला अली से कहते मेरे मुस्तफा, देखो इश्क़ रसूल, हिजरत के अंदर मौला अली का भी नाम है, याद रखना, कुर्बानी आपकी भी है। अल्लाह अकबर। मेरा आका ने कहा, अली मेरी जगह तुम्हें सुलाऊं, पहले इम्तिहान देखो इश्क़ रसूल क्या है। ये है सहाबा किराम का इश्क़ रसूल। कहा मैं न पाऊं और तुम्हें वो मार दे, तुम्हें वो कत्ल कर दे। मौला अली फरमाते, कोई दूसरा होता तो कहता नहीं मैं नहीं सोऊंगा, ये तो मौत का बिस्तर है। मौला अली कहते हैं, आका मेरी रूह भी आप पे कुर्बान हो, मेरा जिस्म भी आप पे कुर्बान हो, मेरा जिस्म छलनी छलनी हो जाए मुस्तफा, आपके जिस्म को कोई खरोच भी ना आए। अली इसके लिए तैयार है। और आका फरमाते, अली सो जा और सुबह में उठना, और कोई गैब क्या, हाँ दीवार के पीछे की बात करने वालों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली की जिंदगी की जमानत दे के जा रहे हैं और कहते अली सो जा, कल उठना और अमानत दे के वापस आ जाना। अब अली से पूछा गया, मौत से डर लगा? तो कहा हमेशा डर था कि मौत आएगी, मौत आएगी, लेकिन हिजरत की रात तो बेखौफ होकर सोया था, मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। किसी ने कहा, अली वो तो मौत का बिस्तर था, आखिर वजह क्या थी? तो कहते हैं जिंदगी की जमानत वो सबा ने दे दी थी, मैंने सोच लिया था अली कभी भी मौत तो आ सकती है, हिजरत की मौत नहीं आ सकती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं सरकार सिद्दीक अकबर की फजीलत के हवाले से और अफजलियत के हवाले से, मैं सरकार फारूक आजम के कौल से और आपकी नाम आपके बयान से कि आप क्या फरमाते सिद्दीक अकबर के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू आगाज करता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तमहीद नहीं बांधूंगा, अब डायरेक्ट मौजू चालू करते, चूंकि 1:05 हो गई, अभी जवाल लेट होता है, टाइम तो लेट अजान देनी पड़ती है, इसलिए वक्त तो मेरे पास खाली समझो आधा घंटा है। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से एक दिन किसी ने सरकार फारूक आजम से ये कहा कि आपके जैसा बुजुर्ग मैंने कभी नहीं देखा। कौन कहता है? एक शायर सवाल करने वाला बैठा था, उसने सरकार फारूक आजम की तारीफ बयान की। अभी आप मेरी तारीफ बयान करो तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, होता है ना ऐसा। सरकार फारूक आजम से कहा कि मैंने आपसे जैसा, आपके जैसा बुजुर्ग आदमी कभी नहीं देखा, आपसे आपके जितना अफजल फजीलत वाला मैंने किसी को नहीं देखा। सरकार फारूक आजम ने उससे कहा, क्या तुम आप कहते हैं कि क्या तूने सिद्दीक अकबर को देखा है? तो वो कहता है, कसम खुदा की मैंने सिद्दीक अकबर को कभी नहीं देखा। तो सरकार फारूक आजम कहते हैं, अगर तूने देख लेता, कहो सुभान अल्लाह, अगर तूने देख लेता और फिर उसके बाद मुझे कहता कि आप सबसे अफजल है, मैंने आपके जैसा बुजुर्ग देखा नहीं, तो मैं तुझे कोड़े मारता, मैं तुझे कोड़े मारता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक जैसी शान अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई। अगर तू इनकी मौजूदगी में, अगर तू उनका जमाना पाता और फिर मेरी तारीफ करता तो मैं तुझे कोड़े मारता, इसलिए कि वो इतने अफजल है और वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। सरकार फारूक आजम का अकीदा देखो, मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं, अगर कोई शख्स मुझे सरकार फारूक आजम और सिद्दीक अकबर से अफजल माने, कहो सुभान अल्लाह। इसी पे तो बहस छिड़ी हुई है, अफजलियत के ऊपर तो लड़ाई हो रही है। सरकार मौला अली फरमाते हैं, मौला अली की शान ये है कि इनका निकाह मेरे नबी की लाडली बेटी से हुआ है, उनकी शान जुदा है। मौला अली फरमाते हैं, अगर कोई जो है कोई भी शख्स मुझे इन दोनों यानी शेखैन को पर फजीलत दे तो मैं उसे 80 कोड़े मारूं, इसलिए कि उनके बराबर कोई हो नहीं सकता है। अल्लाह ने उन्हें अफजल बनाया है। अल्लाह अकबर। अफजलियत की बात आ गई तो सुन ले, एक मर्तबा का इस बात को हदीसों में बयान किया गया और इसकी नकल करने वाले कौन है? मौला अली, उनके बेटे इमाम हसन, उनके भाई ने इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर और इमाम बाकर से इमाम जाफर सादिक बयान करते हैं, अहले बैत बयान करते हैं। अल्लाहु
मजबूत था। अल्लाह अकबर। ये देखे ही सारी इन रिवायतों को और इन सनद को देखे कि आप फरमाते हैं कि मैंने सुना, इमाम ज़ैनुल जो है इमाम जाफर सादिक कहते हैं मैंने अपने अब्बा इमाम बाकर से सुना, इमाम बाकर कहते हैं मैंने अपने अब्बा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपने अब्बा इमाम हुसैन से सुना, इमाम हुसैन कहते हैं मैंने अपने भाई इमाम बड़े भाई इमाम हसन से सुना, इमाम हसन कहते हैं मैंने इस बात को अली से सुना है। और अली फरमाते हैं सरकार एक दिन इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर। मेरे आका तशरीफ फरमा एक जगह तशरीफ ले जा रहे थे, साथ में अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, अल्लाह अकबर, दीगर सहाबा किराम भी मौजूद है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने जो है सिद्दीक अकबर से थोड़ा आगे चलने लगे, आगे चलने लगे। अल्लाह अकबर। ये है सरकार की सिद्दीक अकबर की शान और अज़मत कि मेरे आका खुद बयान करते हैं ए अबू दरदा पीछे हो जा, तुम्हें पता है तू किसके आगे चल रहा है, तुम्हें पता है तुम किसके आगे चल रहे हो, इनके आगे ना चलो, इसलिए कि दुनिया के अंदर तमाम नबियों के बाद जिसको फजीलत हासिल है वो मेरे अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। देखो सरकार सिद्दीक अकबर की शान, आका क्या बयान करते हैं, कोई सूरज ऐसा नहीं हुआ जो है सूरज किसी पर गुरूब और तुलू नहीं हुआ कि किसी को ये शान मिली हो कि मेरे अबू बकर की शान ये है कि वो तमाम नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं। अल्लाह अकबर। ये है सरकार सिद्दीक अकबर की फजीलत। और देखें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में किसी ने कहा कि हजरत इस तरह की तलवार को जो है चांदी के वर्क में उसके हाथे को करा सकते हैं, समझे बात? तो वो अब क्या जवाब देना चाहिए? करा सकते हैं, अगर जायज है तो करा सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं करा सकते हैं, इसलिए कि मैंने देखा है कि सिद्दीक अकबर भी ऐसा करवाते थे, ये थी मोहब्बत। और कहता है अब वो जो सवाल करने वाला था ना उसका अकीदे में गड़बड़ थी, वो कहता है कि आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं, इसलिए कि सवाल करने वाला कुछ और मकसद लेकर आया था। और ये कौन बैठे हैं? ये वो है कि जिनके अंदर खून रसूल मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिदों की सीनत बैठी हुई है। वो कहते हैं, वो कहता है कि आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं? तो कहा हाँ कहूंगा, सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। जो सवाल करने वाला आया था उसको अबू बकर सिद्दीक के लफ्ज से तकलीफ हो रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 मरतबा दोहरा दिया और बता दिया मैं भी सिद्दीक कहता हूँ, मेरे बाप भी सिद्दीक कहते थे और मेरे नाना भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं, इसलिए मैं भी सिद्दीक कहता हूँ। और तू कहता है उन्हें सिद्दीक ना कहो, और सिद्दीक ना कहे तो उन्हें कौन किसी को सिद्दीक कहे? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला से। खैर अब मेरी बात हिजरत की दूर ना निकल जाए, वरना अभी इसको पढ़ूंगा तो मेरा वक्त हो जाएगा। अब देखे सानिया सनई जिसकी मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत की वाक़यात और रात को बयान फरमाया। कुफार का जुल्म सितम बढ़ गया, ये एक तवील मौजू है। मैं समझता हूँ कि अगर हिजरत बोल रही हूँ ना तो कम से कम 1 से सवा घंटा लगे, सही बताओ, तो भी काट पीट के बोलूं तो, और इतना टाइम है नहीं, वरना रिकॉर्ड हो जाएगा कि नगीना में 2:30 बजे जुम्मा हुई। इसलिए कि बात मशहूर अच्छी नहीं करते लोग, तंज के मारे करते हैं कि मौलाना ने 2 बजवा दी आज तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं बजवाऊंगा, मैं तो अपने टाइम पे ही पूरा करूंगा, बाकी रह जाएगा तो आइंदा जुम्मा इंशाअल्लाह। हिजरत का वाकया ये था कि अब आप जानते कि मक्का के हालात बड़े खराब थे। सरकार ने एक दिन सरकार सिद्दीक अकबर से कहा था कि मुझे हिजरत का हुक्म आएगा। तो सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं कि या रसूलल्लाह क्या मैं भी साथ होऊंगा? तो कहा हाँ अबू बकर तो मेरे साथ होगा। और जिब्राइल अमीन ने भी कहा था कि जब जिब्राइल अमीन ने सरकार से कहा, ये बात मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अगर आपने सुनी है तो सुभान अल्लाह, हाँ, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। जब जिब्राइल अमीन ने कहा कि आका हिजरत का हुक्म आएगा, हिजरत करनी है, हुक्म होगा, तो कहा मेरे आका ने कि मेरे साथ कौन होगा? ये ऐसा नहीं है। फिर देखो अभी देवबंदी अगर बयान करें तो इससे क्या निकाले कि माज़अल्लाह इल्मे गैब
और सुन्नी बयान करे तो क्या निकाले? ये तेरे अकीदे और हमारे अकीदे में फर्क है। ये तेरी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है। तू तो ये कहे कि जानते नहीं थे, हम तो ये कहे कि जिब्राइल की ज़बानी सिद्दीक तेरी फजीलत बयान हो। जिब्राइल की ज़बानी जिब्राइल कहे कि मेरा यानी आका आपके साथ तो अबू बकर होंगे। क्या होंगे? अब जिब्राइल कहते हैं, ये कह के खामोश हो जाते कि अबू बकर होंगे। कहा नहीं, अबू बकर होंगे। क्यों? वो तो सिद्दीक है। ये शान सैयदना सिद्दीक अकबर है। बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मोमिनीन सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। अब देखो अब क्या हुआ। अल मुख्तसर, ये बहुत मुख्तसर बोल रहा हूं, बहुत मुख्तसर। कहते हैं कि हिजरत की रात आ गई। मेरे आका अपने घर में तशरीफ फरमाए, जिब्राइल अमीना का हुक्म है हिजरत करे। अब क्या था? तवज्जो। अब काफिर बाहर खड़े हुए थे तलवारें लेकर कि अब इनको हम माज़अल्लाह शहीद कर देंगे। ये मंसूबा हुआ था, ये मीटिंग भी और बातें वक्त नहीं है वरना उसको भी बयान करता कि एक मीटिंग हुई थी मुशरिकीन मक्का की, और उस मीटिंग के अंदर इब्लीस भी आया था बूढ़े की शक्ल इख्तियार करके, और उसने मशवरा दिया था कि उन्हें कत्ल कर दो। तो अब ये बाहर खड़े हैं, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, यासीन शरीफ पढ़ना शुरू कर दी और कंकरियां उनके मुंह पे फेंक दी। फरमाया सीरत निगारों ने कि जिस पे कंकर पड़ा ना वो अंधा हो गया और सो गया। क्या हो गया? खड़े खड़े सो गया। वमा रमैत इद रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान कहता है महबूब आपने नहीं फेंकी थी, हमने फेंकी थी। ये शान महबूबियत है। तो कहां कंकरियां फेंक दी? मौला अली से कहा अली तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है। मौला अली से कहते मेरे मुस्तफा, देखो इश्क़े रसूल हिजरत के अंदर मौला अली का भी नाम है, याद रखना, कुर्बानी आपकी भी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने कहा अली मेरी जगह तुम्हें सुलाऊं, पहले इम्तिहान देखो इश्क़े रसूल क्या है। ये है सहाबा किराम का इश्क़े रसूल। कहा मैं न पाऊं और तुम्हें वो मार दे, तुम्हें वो कत्ल कर दे। मौला अली फरमाते कोई दूसरा होता तो कहता नहीं मैं नहीं सोऊंगा, ये तो मौत का बिस्तर है। मौला अली कहते हैं आका मेरी रूह भी आप पे कुर्बान हो, मेरा जिस्म भी आप पे कुर्बान हो, मेरा जिस्म छलनी छलनी हो जाए मुस्तफा, आपके जिस्म को कोई खरोच भी ना आए। अली इसके लिए तैयार है। और आका फरमाते अली सो जा और सुबह में उठना और कोई गैब क्या। हाँ, दीवार के पीछे की बात करने वालों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली की जिंदगी की जमानत दे के जा रहे हैं और कहते अली सो जा, कल उठना और अमानत दे के वापस आ जाना। अब अली से पूछा गया मौत से डर लगा? तो कहा हमेशा डर था कि मौत आएगी, लेकिन हिजरत की रात तो बेखौफ होकर सोया था, मौत नहीं आएगी। किसी ने कहा अली वो तो मौत का बिस्तर था, आखिर वजह क्या थी? तो कहते हैं जिंदगी की जमानत वो सपा ने दे दी थी, मैंने सोच लिया था अली कभी भी मौत तो आ सकती है, हिजरत की मौत नहीं आ सकती। ये शान मौला अली है, हिजरत की रात अली को मौत नहीं आ सकती। क्यों? जमानत मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई थी, काली सो जा और सुबह उठना, अमानतें देकर आना। मेरे आका घर से निकलते हैं और सीधा रुख सरकार सिद्दीक अकबर का करते हैं, पहुंचते हैं, रात का वक्त था, दरवाजे पे दस्तक हुई, सिद्दीक अकबर कहते हैं आका क्या हिजरत का हुक्म आ गया? वही किस पर आई थी? हुजूर पर। पता किसे था? सरकार पर। हाँ, ये बात हुई थी एक दिन आएगा, रात का वक्त होगा, हिजरत करनी होगी। कहा अबू बकर तुम्हें कैसे पता? कहा या रसूल अल्लाह जब से आपने कहा है उस बात से अबू बकर रात में सोया नहीं है, इसलिए कि कब हिजरत का वक्त आए मेरे आका मुझे उठाने के लिए आए, ये इश्क रसूल था। मौला अली फरमाते हैं कसम खुदा की ये बात तो देखो, हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा और फजीलत अता फरमाई है वो नमाज और रोजे की वजह से नहीं है, अबू बकर के दिल की वजह से है। और दिल में क्या था? दिल में इश्क रसूल मौजूद था।
रसूल ही की तो ताकत थी, ये इश्क रसूल ही की तो बरकत थी कि तमाम नबियों के बाद जिनको फसीलत हासिल है वो सरकार सिद्दीक अकबर की जात है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं आका चले, हिजरत का वक्त आ गया। अबू बकर सिद्दीक ने 2 ऊँटनियां खरीद कर इसको इतना खिलाया पिलाया था और कहा था कि हिजरत के वक्त काम आएगी। देखो मेरे मुस्तफा से कितनी मोहब्बत थी, माल भी कुर्बान किया था, जान भी कुर्बान की थी, औलाद भी कुर्बान की थी, घर भी कुर्बान कर दिया। हिजरत करके अपने शहर को छोड़कर मेरे मुस्तफा के साथ मदीना शरीफ के अंदर पहुंचे थे। ये सरकार सिद्दीक अकबर की कुर्बानियां है मुसलमानों। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं अबू बकर ऊँटनियों की रकम मुझसे ले लो। मैं तो मालिक की कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अबू बकर सिद्दीक कहते आका मेरा माल तो आपका है। तो कहा नहीं नहीं अबू बकर रकम ले लो। अब हिकमत ये बयान की गई, हिकमत क्या थी रकम लेने की? आका का ये आका चाहते थे कि हिजरत में खाली ये जो मामला तो उसमें मैं ही शरीक रहूं, यानी मैं ही शामिल रहूं, शरीक नहीं शामिल रहूं, किसी और को नहीं। ये हिकमत थी, इसलिए रकम की बात हो रही थी। वरना फरमाया मैंने ये बात पढ़ी तो मैं ताज्जुब में रह गया, हुजूर ऐसा माल खर्च करते थे अबू बकर सिद्दीक का कि जैसे अपना हो। हाँ इतना माल मेरे आका ने खर्च किया। और सिद्दीक अकबर का सीना तो देखो, दरवाजे खोल दिए, आका आपके लिए सब कुछ है। आपको एक आयत की तफसीर बताऊं, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिग़ा वजहि रब्बिहिल आला। ये आयत करीमा सरकार सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई। इसके तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हजरत बिलाल को मुशरिकीन बहुत सताने और मारने लगे तो हुजूर ने एक दिन कहा अबू बकर सिद्दीक से, कहा अबू बकर हम दोनों मिलकर बिलाल को खरीदते हैं। हाँ ये है हजरत बिलाल की शान कि हुजूर कहे कि मैं उसे खरीदूं। हाँ कहा कि हम दोनों खरीदते हैं। सिद्दीक अकबर को पता चल गया कि मेरे आका का इरादा ही है। गए खरीदा, कहा इतने का दूंगा, कहा इतने का दूंगा, कहा फला गुलाम चाहिए, कहा ले लो, उसकी वाइफ भी चाहिए, कहा ले लो, कहा सब ले लो दे दो। तो वो कहता आखिर इसमें है क्या? खरीद लिया, लेकर जाने लगे तो उतबा कहने लगा कि आखिर इनमें है क्या कि एक काले गुलाम के एवज में तुमने यमनी गुलाम दे दिया। एक काले गुलाम की इतनी कीमत लगा ली, हमारे तो कोई काम का नहीं था वो गुलाम। जब उतबा ने ये जवाब दिया, कहा सवाल, तो सिद्दीक का जवाब तो सुने। कहते हैं उतबा तू इनकी काली चमड़ी देखता है, मैं उनके दिल को देखता हूँ। तू उनके जिस्म को देखता है, मैं उनके कल्ब को देखता हूँ। इसलिए कि उस दिल के अंदर मेरे यार की मोहब्बत मौजूद है, उस दिल के अंदर मेरे मुस्तफा का इश्क रसूल मौजूद है। खरीद कर जाने लगे। उनके अब्बा ने कहा बेटा अच्छे अच्छे गुलाम खरीदना, तेरे को काम आवे। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं अब्बा मैं अपने लिए गुलाम नहीं खरीदता हूँ, मैं अल्लाह के लिए गुलाम आजाद करवाता। इस बड़ी आयत नाजिल हुई थी, इस बड़ी आयत नाजिल हुई। और जब अब मैं जो बात कहना चाहता हूं वो असल यहाँ है, ये तो आपने सुना है बहुत बार। अब आगे फरमाते हैं कि जब वो पहुंचे लेकर बारगाह रिसालत में, तो सिद्दीक अकबर से आका ने कहा कि अबू बकर मेरा माल भी कुछ मिला लेते। ये है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला का मकाम। कहा बिलाल में, कहा अबू बकर मेरे माल को भी मिला लेते। तो कहते हैं आका यानी हुजूर ने कहा मुझे भी शरीक कर लेते। तो कहते शरीक का मामला और है, हबीब का मामला और है। शरीक वो होता है जो पार्टनर होता है, और हबीब वो होता है जिसका कुल माल होता है। आका मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है, इसमें शरीक की कहाँ बात है? महबूब है आप मेरे, इसलिए कि महबूब का सारा माल हुआ करता है, इसलिए हम पार्टनर नहीं बनाते। आका मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका, ये है शान। तो कहा कि आका ये तो मेरा ही तो आपका है। जब ऊँटनी की बात हुई, अब क्या था? सफर हिजरत का आगाज। दुरूद शरीफ पढ़े। अब मैं बताता हूँ सिद्दीक अकबर की शान सुने। सीरत के अंदर लिखा मेरा आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, हालांकि अगर ना भी पूछते ये तो सब बात फाइनल थी ना, इश्क रसूल ही ऐसा था। आपको पता है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात मुझे याद आई। कहती है कि मेरे अब्बा को जब हुजूर ने कहा ना कि हिजरत करनी है तो रोने लगे।
तो मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि खुशी के भी आंसू होते हैं। हम तो यही समझते थे कि आदमी गम में रोता है, और मेरे अब्बा की आंखों में आंसू थे तो वो खुशी के थे। तब मुझे पता चला कि खुशी में भी रोया जाता है। ये है। अब देखो इम्तिहान, अब देखो इश्क़ रसूल। सरकार सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका पूछते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, क्या तुम इस बात पे राजी हो कि मेरी तलाश के साथ साथ तुम्हारी भी तलाशी हो? मुझे लोग ढूंढे तो तुम्हें भी लोग ढूंढने निकले। तुम जिस बात पर राजी हो कि मेरी वजह से तुम्हें तरह तरह के अजाब दिए जाए, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफें दी जाए, ये कौन कह रहा है? सरकार कह रहे। किससे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। मेरे आका कह रहे हैं कि मेरी वजह से तुम्हें तरह तरह के अजाब दिए जाए, मेरी तलाश हो तो तेरी भी तलाश हो। अब देखो सिद्दीक़ अकबर का आशिक को जवाब, अल्लाह अकबर। मेरे आका सिद्दीक़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी मुद्दत, जितनी मुद्दत में जिंदा रहूं, यानी इतनी मुद्दत में जिंदा रहूं जितनी दुनिया कायम हो, यानी मैं पूरी जिंदगी जिंदा रहूं और आपकी वजह से मुझे तकलीफ दी जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आका, मैं इतनी मुद्दत जिंदा रहूं जितनी मेरी उम्र है, और आपके इश्क में मुझे तकलीफ दी जाए तो मेरे लिए मसरत की बात होगी, मेरे लिए खुशी की बात होगी। और फरमाते हैं, आका, आपके इश्क रसूल की वजह से मुझे तरह तरह की अज़ियतें दी जाए, मुझे तरह तरह की तकलीफें दी जाए, यहाँ तक कि अगर मैं तमाम मुल्कों का बादशाह हूं, कहो सुभान अल्लाह, यहां तक के मैं तमाम मुल्कों का बादशाह हूं और मेरे पास सारी मिल्कियत मौजूद हो, मेरी औलाद भी हो, मेरी जान भी हो, आका, मैं सब चीजें आपके ऊपर निसार कर दूं। आका, मैं आपके लिए जो है अपनी जान दे दूं। यानी हुजूर ने जब पूछा कि तुम्हें तरह तरह की अज़ियतें दी जाए, तो सिद्दीक़ अकबर कहते, आका, जान भी आपके लिए, माल भी आपके लिए, औलाद भी आपके लिए, मेरी मुल्कियत हो तो भी आपके लिए, आपकी मोहब्बत के अंदर मुझे तरह तरह के अज़ियतें दी जाए और कितनी तकलीफ दी जाए, जहां तक के मेरी सारी उम्र की जो है, मेरी सारी उम्र आपके इश्क के रसूल के अंदर तकलीफों में गुजर जाए तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगी। ये बात हुई। फिर हिजरत का आगाज हुआ, फिर हिजरत का आगाज हुआ। अल्लाह अकबर। अब निकले, 2 ऊंटनियां हैं, मेरे आका रात का हिस्सा है। मुशरिकीन मक्का तो बाहर खड़े थे, किसी ने आकर कहा कि क्यों बाहर खड़े हो? तो कहा, हम इनके इंतजार में, बाहर निकलेंगे तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे। वो जिसने जो कह रहा था ना, उसने कहा कि वो तो कब से चले गए। तो कहा, हमने तो नहीं देखा। तो कहा, तुम अपने सरों पे हाथ मारो। हाथ मारा तो मिट्टी थी, कहा वो मिट्टी डाल के निकल गए। अब इनको यकीन नहीं था, वो कह रहे के अंदर तो कोई सो रहा है, इसलिए कि नजर आ रहा था कि कोई सोया है। और वो सोने वाले कौन थे? मौला अली, फातिह खैबर, दामाद रसूल, मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। कहा बिस्तर पे कोई सो रहा है, तो कहा वो कौन है? तो कहा वो वही है। तो वो कहते हैं, नहीं, निकल गए। जब सुबह हुई तो देखा तो बिस्तर पे तो मौला अली मौजूद थे। अब ये भी क्या किया, ये सोचने लगे कब निकल गए। मुस्तफा जान रहमत ने कंकड़िया जैसे सर पे मारी, वो खड़े खड़े सोने लगे। मेरे आका बीच से निकल गए। अब सफर शुरू हुआ हिजरत का, गारे सौर तक मेरे आका चले, सरकार सिद्दीक़ अकबर चले। अल्लाह अकबर। कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते, कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। मेरे आका कहते, सिद्दीक़ ये क्या बात है, ये क्या माजरा है? कभी आगे होते हो, कभी पीछे होते हो, कभी दाएं होते हो, कभी बाएं होते हो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ख्याल आता है कहीं आगे से कोई आप पे हमला ना कर दे, तो मैं इस खौफ से आगे आ जाता हूँ। मेरे आका, मुझे खदशा होता है कहीं पीछे से कोई हमला ना कर दे। अबू बकर ये चाहते हैं कि हमला हो तो मेरी पुष्ट पर हो, हमला हो तो मेरे सीने पर हो। कभी ख्याल आता है कहीं दाएं से हमला ना हो, तो मेरा इश्क कहता है कि मैं दाएं आ जाऊं, कभी बाएं आ जाऊं। आका, आपकी हिफाजत के लिए पहले जो तीर भी चले तो मेरे सीने पर लगे, कोई तलवार का हमला करे अबू बकर पे लगे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर इस ठार से मेरे मुस्तफा को लेकर निकले हैं। हिजरत की रात है, गारे सोर के पास पहुंचे। 2.5 किलोमीटर 500 फीट की पहाड़ी, और इतनी लंबी पहाड़ी। गारे सौर ऐसी है, सिद्धी है,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तौफीक से ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। दूसरे पहाड़ होते ना तो फैले हुए हैं, ये सिद्दीज है। और आज भी इतना कठिन रास्ता है, इतनी तरक्की याफ्ता दौर में भी इतना कठिन रास्ता। उस जमाने का मामला क्या होगा, लाइट नहीं थी, रात का वक्त था। सिद्दीक अकबर कहते आका मैं नहीं चाहता कि आपके कदम पे छाले पड़े। आहा, ये है सिद्दीक अकबर, फिर क्यों ना हम उनका जिक्र करें। कोई है ऐसा यार बताओ। ये सिद्दीक अकबर की शान है। कहां आका आप मेरी पुष्ट पे चढ़ जाए, मेरे पुष्ट पे आप चढ़े। अब देखो सिद्दीक अकबर 500 फीट की उस गार तक रात के हिस्से में मेरे मुस्तफा को कंधों पर बिठाकर ऊपर चढ़े थे। हाँ, ये है सिद्दीक अकबर। एक बात बताऊं, फिर आगे चलते हैं, रह जाएगा तो आइंदा जुम्मा। जब बूतों को तोड़ने की बात आई थी फतेह मक्का के बाद, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो हाथ नहीं लगाएंगे, इन चूंकि बूत थे। तो मौला अली ने कहा कि आका आप मेरी पुष्ट पे चढ़ जाएं। आहा, क्या मंजर होगा। और आप तोड़ दे। मौला अली से मेरा आका ने कहा अली नबूवत के बोझ को तुम उठा, नबूवत के बार को तुम उठा नहीं सकोगे, अली तुम मेरी पुष्ट पे चढ़ जाओ। लोग एक तरफा बयान करते हैं कि इमाम हुसैन और हसन की शान ये है कि वो रसूलुल्लाह के कंधों पे बैठे थे। मैं कहता हूं सिद्दीक अकबर की शान ये है कि मुस्तफा जिनके कंधों पर बैठे थे। हम दोनों को बोलते हैं, दोनों अजमत वाले हैं, लेकिन एक तरफ की बात ना करो जहां वहां पुष्ट पर बिठाया था, यहाँ सिद्दीक अकबर की पुष्ट वो थी जिसपे सरकार जलवा फरमाते। काली तुम मेरे नबूवत के बार को नहीं उठा सकते, तुम नहीं बल्कि मेरी पुष्ट पे तुम चढ़ जाओ। अब मौला अली चढ़े और बूतों को गिराया। अल्लाह अकबर। अली से पूछा कैसा लग रहा था, कहते हैं कसम खुदा की जब पुष्ट मुस्तफा पर बैठा था और बूतों को तोड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अर्श को छू रहा हूं, ऐसा लग रहा था मैं अर्श को छू रहा हूं। और जब नीचे उतरे तो मेरे आका ने कहा पता है अली तुम्हें उतारने वाले जिब्राइल थे। ये शान है। अब देखो वहां नबूवत की बात थी, उस बार को उठा ना सके। अब यहाँ सिद्दीक अकबर ने कहा आका फौरन चलिए, तैयार हो गए और बैठ गई है। सिद्दीक अकबर की शान और अजमत है। इसलिए मौला अली से किसी ने कहा था कि सबसे ताकतवर कौन है। किसी ने आपसे सवाल किया सबसे ताकतवर कौन, मौला अली कहते हैं अबू बकर सिद्दीक। वो कहता है हम तो ये समझते थे कि आप अपना नाम लेंगे इसलिए कि आपने उल्टे हाथ से खैबर को उखाड़ा था। हम ये समझते थे कि ताकत और कुव्वत के मामले में आप सबसे आगे। कहा नहीं नहीं, मेरा अबू बकर सबसे आगे। नबूवत के बार को सिद्दीक अकबर ने उठाया। अब देखो शान क्या है, जरा सुन ले यारो। मेरे मुस्तफा का जिस्म मुबारक वो है जिस्म के जहां मेरे मुस्तफा आराम फरमा है, उस जगह की शान ये है कि वो अर्श इलाही से भी अफजल है, वो काबे से भी अफजल है। अब सैयदना सिद्दीक अकबर की शान का आलम क्या होगा कि जिस समय मुस्तफा तो अबू बकर सिद्दीक के कांधों के ऊपर मौजूद था। मेरे आका की शान ये है कि किसी कपड़े के ऊपर मेरे मुस्तफा का हाथ लग जाए, दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती है। और ये बात सीहा के अंदर मौजूद है, दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती है। सोचे सिद्दीक अकबर के ऊपर तो जिस्म लगा था, मेरे आका की जान मुबारक थी, मेरे आका के हाथ मुबारक लगे थे। अल्लाह अकबर। और तलवे कहां थे, दिले सिद्दीक अकबर पर। और वो तलवार आहा कि जो चांद से भी रोशन हो। अरे वो तलवार ये मेराज की रात जिब्राइल जिसको वो साधे, ये वो तलवार मुस्तफा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का तलवा सिद्दीक अकबर के दिल पे लग रहा है। और सिद्दीक अकबर चले कि शान से मेरे मुस्तफा को गार तक पहुंचाया। गार तक पहुंचे, गार का मुंह आ गया। गार का मुंह मतलब गेट। गेट इसलिए नहीं बोलता कि दरवाजा था नहीं, लेकिन समझाने के लिए गार का मुंह आ गया। अब क्या था, सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा आप रुके, मैं पहले अंदर जाता हूँ। मूजी जानवर अगर कोई होगा तो आपको तकलीफ देगा, पहले मैं गार को साफ करता हूँ। क्या उन्हें अपनी फिक्र नहीं थी? फिक्र अपनी नहीं थी, गम मुस्तफा के लिए था।
फिक्र मेरे मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की थी। गार में गए, गार में सुराख थे, अपना कपड़ा उतारा जिस्म का। ये है सिद्दीक अकबर की कुर्बानियां। और फाड़ के जगह जगह मुंह बन के उस सुराख के, काने बन के, और एक रह गया तो अपनी एड़ी रख दी। जब कुर्ता ना देखा तो मेरे आका ने कहा अबू बकर कुर्ता कहाँ है? तो कहा आका ये सुराख बंद करने में काम आ गया। तो कहा ये अल्लाह, अब देखो मुस्तफा जाने रहमत की दुआ, कहा ये अल्लाह अबू बकर को जन्नत में मेरे साथ दे दे। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफा जाने रहमत की दुआ थी। फरिश्ता आके कहते आका दुआ कबूल हो गई। गार में सरकार सिद्दीक अकबर और कौन? मुस्तफा जाने रहमत की जात 3 दिन रुके थे गार के अंदर। कितने दिन? 3 दिन तक। 3 दिन क्या था? बस आखिरी बात, 3 दिन क्या था? सिद्दीक तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। चेहरा मुस्तफा देखना वो एक इतनी बड़ी नेकी थी कि फारूक आजम से किसी ने कहा बड़े अफजल हैं तो रोने लगे। कहा अफजल नहीं हूं, काश अबू बकर के गार वाली एक नेकी मिल जाती। सारी जिंदगी की नेकियां नहीं चाहिए मुझे, गार वाली सिद्दीक की एक नेकी। इसलिए तो हदीस याद आई, पढ़ दूं? माँ आयशा सिद्दीका की गोद में मेरे सरकार आराम फरमा है। आयशा सिद्दीका से कहती है आका इस सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? मेरे आका कहते हैं हाँ आयशा, अब उमर की है ना, मेरे फारूक की है ना। तो कहती है मैं तो सोच रही थी कि अब्बा का नाम लेंगे। कहा आयशा अबू बकर की शान और है। कहती है, कहते हैं मेरे आका आयशा मेरे सिद्दीक की शान ये है कि उमर की सारी नेकियां एक तरफ, मेरे अबू बकर की गार वाली एक नेकी एक तरफ। कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये शान है सिद्दीक अकबर। और इस बात को सरकार फारूक आजम खुद तस्लीम करते हैं और फरमाते हैं मेरी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और एक गार वाली सिद्दीक की नेकी एक तरफ। मुझे कोई नेकी नहीं चाहिए, सिद्दीक की गार वाली एक नेकी चाहिए। वो क्या नेकी थी? वो नेकी थी चेहरा मुस्तफा को देखना। वो नेकी थी वत्तुहा वाले चेहरे को देखना। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। और कहते हैं वहां छुपने की बात नहीं थी। छुपने की बात होती तो घर से तो ऐसे निकल गए हुजूर। अबू बकर सिद्दीक को फैज देना था, अबू बकर सिद्दीक को वो नवाज रहा था। 3 दिन गार का इंतखाब इसीलिए ही तो था कि सिद्दीक को नवाजना था। और वो इतनी प्यारी नेकी कि कोई एक मर्तबा देख ले तो सहाबियात के मकाम पर फायज हो जाए। और उसका मकाम इतना कि सारे कुतुब अब्दाल औलिया अल्लाह औताद अख्ताब मोमिनीन और सब एक तरफ हो और सहाबी रसूल एक तरफ हो। कोई उनकी फजीलत को नहीं पहुंच सकता। वो क्या फजीलत है? चेहरा मुस्तफा देखना। वही चेहरा अबू बकर मैं तुझे देखूं तो मुझे देख। और क्या पिलाया था? अल्लाह अकबर कि जब हुजूर का विसाल हुआ तो सब तो क्या था? तलवार निकाली फारूक। कोई ये ना कहना हुजूर इंतकाल कर गए, वरना मार दूंगा, तोड़ के रख दूंगा, गर्दन निकाल दूंगा। रो रहे थे। ऐसे हंगामी माहौल में सिद्दीक अकबर की साथ वो थी जो मिंबर रसूल पे खड़े होकर कहते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। और सबको आसरा और सहारा देने वाली जात सिद्दीक अकबर की जात थी। इस दिन के लिए मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने सिद्दीक अकबर को गार में तैयार किया था। और वो नेकी इतनी बड़ी नेकी थी कि सिद्दीक अकबर की नेकी एक तरफ और सारी हजरत उमर की नेकियां एक तरफ। और वो फजीलत अल्लाह ने अता फरमाई कि वो नेकी थी। और इसका इंतखाब मेरे सरकार ने फरमाया था। गार में मेरे मुस्तफा का चेहरा अबू बकर सिद्दीक की गोद में था। कितनी बड़ी सआदत की बात कि चेहरा मुस्तफा किसके गोद में? सिद्दीक अकबर की गोद में। अब क्या था? अब एक आखिरी बात, ये भी शायद फर्स्ट टाइम हिजरत मैंने आज से 3-4 बरस पहले बयान की थी। मैंने 3 साल तक बोला नहीं, लेकिन उस वक्त ये बात तो नहीं कही थी। लेकिन सुनो, बस आखिरी बात मैंने सोचा था 35 को खत्म कर दूं और दूसरी बात करनी थी। लेकिन क्या करें, बात आती है तो रुकता नहीं है मुंह। हाँ, सिद्दीक अकबर ने कहा आका ये तो एक रास्ता है, दूसरा आगे रास्ता नहीं। अगर वो झुक के देख लेंगे तो हम दिख जाएंगे। क्या कहा? झुक के देखेंगे तो। और ऐसी गार है कि खड़े आदमी यूं खड़ा रहे तो दिखे ना, पर थोड़ा भी झुके ना तो दिख जाए। और एक ही गार का रास्ता था, दूसरा रास्ता नहीं था। अब देखो शान मुस्तफा,
मेरे हुजूर की शान सुने। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर ये झुक गए, अगर यहाँ से आ गए तो क्या होगा? हुजूर कहते देखो ये एक रास्ता। मुस्तफा ने ये हाथ करना था, कहते पहाड़ फट गया। और सिद्दीक अकबर कहते मुझे वहां से समंदर नजर आने लगा। ये हुजूर के हाथ का इशारा था, कोई इरादतन नहीं था कि हटाऊं। कहा ये देखो रास्ता। और सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा की शान है।